हेलो डियर। मैं मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR और पॉलिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस यानी संविधान और अभिशासन भी पढ़ाता हूँ, राज व्यवस्था के साथ साथ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो भी एक न्यूज़ में है, एकदम से न्यूज़ में है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा, जिसमें हम लोग प्राथमिकी यानी प्रिलिमिनरी कॉकस, सुपर कॉकस और नेशनल कन्वेंशन के बीच अंतर देखेंगे और इसकी चर्चा भी करेंगे। आपको हम बताते चलें, प्रिलिमिनरी वहाँ के 50 में से 46 राज्यों में संपन्न होता है। 4 राज्य ऐसे हैं जो संपन्न नहीं करते, और इनमें से मेजॉरिटी यानी लगभग 39 राज्य ऐसे हैं जहाँ की ओपन प्राइमरीज होता है। आपको हम बता दें, जैसे यहाँ राज्य स्तर पे तमाम चुनाव होते रहते हैं, जिसमें कि मान लीजिए ज़िले स्तर पर है, कमिश्नरी स्तर पर है, थाना स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, कमिश्नरी स्तर पर है, राज्य स्तर पर है। इन सभी स्तर पर हर पार्टी की संरचना होती है, हर पार्टी का संगठन होता है। एक प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा और तमाम सदस्य होंगे। वहीं से एक्चुअली उत्थान होता ही है। धीरे धीरे वो लोग नेशनल एग्जीक्यूटिव या नेशनल उसमें शामिल होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल होते हैं दूसरे शब्दों में, और बाद में चल करके फिर केंद्रीय में मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं। जो भी है उसमें थोड़ा बहुत भाग्य का भी रोल है। वैसे ही अमेरिका में प्रिलिमिनरी जो होता है वो एक साथ ही होता है, माने अलग अलग नहीं होता, एक साथ ही होता है, और वो जनरली राज्य सरकारें कंडक्ट करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि भारत में निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, लोकसभा और विधानसभाओं के, राज्यसभा या विधान परिषद के जो भी है वो चुनाव कराता है, उसी तरह से वहाँ भी होता है। लेकिन एक मुश्त एक ही बार में होता है, ऐसा नहीं एक टुकड़े टुकड़े में हो। और राज्य स्तर पर वहाँ कोई निर्वाचन आयोग जैसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ जनरली अटॉर्नी जो होते हैं राज्य के, वही ये चुनाव कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और चुनाव कराते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है फिर भी वो फेयर होता है। हालांकि वहाँ भी धांधली की शिकायतें आती रहती हैं, वहाँ भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि भाई ऐसा है कि भले केंद्रीय एजेंसी इसका चुनाव नहीं कराती, लेकिन फिर भी चुनाव फेयर होता है, यानी ईमानदारी से किया जाता है, निष्पक्ष कराया जाता है। खैर जो भी स्थिति हो, लेकिन अभी दो पार्टियां वहाँ मुख्य पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ऑलरेडी सत्तारूढ़ हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिनकी लोकप्रियता बताई जा रही है चरम पर है, और जो उनके ऊपर अटैक हुआ कैलिफोर्निया में, वहाँ जिसमें दाएं कान में उनके गोली लगी और वो तुरंत वहीं खून का स्राव शुरू हो गया, रक्त का स्राव शुरू हो गया, और वहीं वो गिर भी गए या बैठ गए। तो ऐसी दिशा में आपको हम बता दें कि उनकी लोकप्रियता अब 100% तक पहुंच गई है, यानी ऐसा माना जा रहा है कि वही राष्ट्रपति होंगे अगले। जो बाइडेन की लोकप्रियता बहुत नीचे आ गई है, बहुत गिर गई है, 50% से नीचे उनकी लोकप्रियता चल रही है, पॉपुलैरिटी चल रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस बार रिपब्लिकन कैंडिडेट लगभग उसका चुना जाना लगभग तय है। खैर जो भी है, अभी कैलिफोर्निया में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो वहाँ भी पार्टी के पब्लिक रैली भले ही थी, लेकिन एक पार्टी की मीटिंग भी थी, और वो एक्चुअली वहीं प्रिलिमिनरीज और कॉकस वहाँ हुआ, जिसमें दोनों में ये चुन लिए गए। दूसरे शब्दों में प्रिलिमिनरीज एक मुश्त कराया जाता है सरकार के द्वारा, और जनरली ओपन होता है, यानी कि ऐसे लोग भी जो कि पार्टी के सदस्य नहीं होते या पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते, बाहरी लोग होते हैं, वो भी आकर के वोट दे सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में क्लोज्ड प्राइमरीज कराई जाती हैं, बहुत कम राज्यों में, जिसमें कि पार्टी के प्रति वफादारी दिखानी होती है, पार्टी में आकर रजिस्टर कराना पड़ता है पार्टी कार्यालय में, और उसके बाद से वोट देने की मंजूरी मिलती है। तो इस प्रकार से क्लोज्ड वाले में कम ही लोग जाते हैं, ज़्यादातर ओपन प्राइमरीज़ को ही प्रीफर करते हैं। प्राइमरीज इसका मतलब सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन कॉकस और सुपर कॉकस पार्टी कंडक्ट कराती है। कॉकस में ये होता है कि जो पार्टी के सदस्य या मेंबरान होते हैं, जनरली पार्टी ही मैनेज करती है, वही वोट डालते हैं। और सुपर कॉकस में उसमें भी जो स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव में होते हैं या इम्पॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, जैसे यहाँ होता है राज्य स्तर पर भी एक
कार्यकारिणी होती है और केंद्र स्तर पर भी एक कार्यकारिणी होती है, जिसमें कि हर ज़िला, हर मंडल, हर तालुका इत्यादि से जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वही चुन करके आते हैं। यानी वही लोग उसमें भाग लेते हैं, जो सब लोग भाग नहीं लेते। मैंने वहाँ भेड़िया धसान नहीं होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, अदना सा कार्यकर्ता कोई है वो भी भाग लेगा, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी कमिश्नरी का राष्ट्र प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है किसी पार्टी का, या जिला पंचायत सदस्य है, या जिला पंचायत अध्यक्ष है, या ब्लॉक प्रमुख है, या उप ब्लॉक प्रमुख है, या किसी पार्षद के रूप में चुना गया है किसी वार्ड से, तो जनरली उनमें से जो दमदार लोग होते हैं, जो लोग अपना राजनीति में आप जानते ही हैं कि उसमें जो दमखम दिखाता है उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है, और वही लोग जनरली पार्टिसिपेट भी करते हैं। यानी कि जनरली यही लोग डेलीगेट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टी के कॉकस में तो सब लोग मतदान करते हैं, ज़िले स्तर, तालुका स्तर के सभी कार्यकर्ता मतदान करते हैं, लेकिन सुपर कॉकस में गिने चुने लोग ही मतदान करते हैं अपने प्रीफर्ड कैंडिडेट के फेवर में। अगर सब जगह से मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सब जगह हवा चल रही है, सब लोग इनको पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो है का चुनाव पार्टी कर देती है। यहाँ की तरह से हाई कमान कल्चर नहीं है अमेरिका में कि वहाँ आप जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हुए थे, कांग्रेस के शशि थरूर भी खड़े हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति अपनी आस्था जताई थी। इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहले ही तय हो गया था कि भाई जब सोनिया गांधी ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पक्ष में अपना समर्थन देने की बात कही है, तो इसका सीधा मतलब है कि ज़्यादातर जो कांग्रेस के राज्य स्तर की इकाइयाँ हैं या जो भी हैं, वो सब जो हैं खड़गे के पक्ष में ही मतदान करेंगी। और खड़गे इस प्रकार से कांग्रेस के निर्वाचित घोषित प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हो गए। तो इस प्रकार से जो है अमेरिका में भी होता है, लेकिन अमेरिका में कोई हाई कमान का कल्चर नहीं होता है। अमेरिका में पार्टी ही तय करती है, पार्टी के कुछ पदाधिकारी तय करते हैं, और फिर उसके बाद से उस कैंडिडेट को हर राज्य में घूमना होता है। और अगर उस हर राज्य में उसको बहुमत 43 या 46 राज्यों में ये व्यवस्था अपनाई जाती है, 43 या 46 जो भी है, 85 राज्य हैं अमेरिका में, उनमें से मेजॉरिटी तो हो ही गया ये। तो इस प्रकार से 43 या 46 राज्यों में प्रिलिमिनरीज, कॉकस, सुपर कॉकस इत्यादि की व्यवस्था है। अभी नेशनल कन्वेंशन वहाँ शुरू हुआ है, राष्ट्रीय कन्वेंशन शुरू हुआ है रिपब्लिकन का, डेमोक्रेट का तो शायद अगस्त में शुरू होगा। तो जो कि विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी में शुरू हुआ है, जहाँ कि डोनाल्ड ट्रंप भी पहुँचे हैं। उनके कान के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, चूँकि वहीं गोली लगी थी और उसमें छेद हो गया था, बहुत तेज़ी से खून निकलने लगा था, तो उस पर पट्टी बंधी हुई थी। तो एक प्रकार से उनके प्रति सहानुभूति भी है लोगों की। और जब कैलिफोर्निया में वो चुन लिए गए तो उन्होंने अपने रनिंग मेट, जो कि वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है, वो उतने ही मतों से विजयी होता है जितने मतों से राष्ट्रपति। दूसरे शब्दों में वहाँ का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के शेष बचे हुए कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहता है। यहाँ की तरह से अनुच्छेद 62 के अंतर्गत जो व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का पद संभालता है तो वो केवल 6 माह के लिए ही हो। दूसरे शब्दों में वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन भी यहाँ होता है, तो प्रेसिडेंट से अलग होता है। प्रेसिडेंट के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में बहुमत से बस ये फैसला किया जाता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट अगला कौन होगा। दूसरे शब्दों में जनरली सरकार अपने किसी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट बनवाने में, या आप कह सकते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति का रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति के बचे हुए शेष कार्यकाल के, अगर 1.5 साल या उससे ऊपर का कार्यकाल है तब वो एक टर्म मान लिया जाता है, और उससे कम का कार्यकाल है तो वो एक भी टर्म नहीं माना जाता। और अमेरिका में 22वें संविधान संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति हो सकता है, या तो लगातार हो या तो बारी बारी से। जैसे डोनाल्ड ट्रंप
एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक बार और वो राष्ट्रपति हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का मुझे जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, जो न्यूज़ देख रहा हूँ, वैसे ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में हवा चल रही है और उनका अमेरिका के अगला राष्ट्रपति होना लगता है कि तय माना जा रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी चूँकि देश के प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, उनको भी इसका एहसास है, तभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर जब अटैक हुआ तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपना सच्चा दोस्त भी बता दिया। दूसरे शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त इसलिए बताया ताकि भविष्य में उनको पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो चूँकि राइटिस्ट हैं, यानी दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, और मोदी भी दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, इसलिए हो सकता है कि दोनों लोगों में पहले जैसा ही कोई बौनहोमी हो, कोई तालमेल हो और दोनों अपने अपने हितों के लिए काम करें। और ये भी संभव है रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी विराम लग जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, जो बाइडेन डेमोक्रेट हैं और व्लादिमीर पुतिन इस बात की प्रार्थना कर रहे थे कि जो बाइडेन सत्ता में ना आए, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, जो बाइडेन सत्ता में आ गए थे 2020 में। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की बारी है। डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ते भी हैं जो बाइडेन से, ठीक वैसे जैसे यहाँ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच चिढ़ है, वही स्थिति कमोबेश अमेरिका में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाएंगे। खैर जो भी हो, लेकिन हमने ये अंतर बताने की कोशिश किया कि भाई प्रिलिमिनरी जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा जनरली कंडक्ट किया जाता है एक मुफ्त वोटिंग के आधार पर, जबकि कॉकस जो होता है वो पार्टी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें अलग अलग तालुका स्तर पर अलग वोटिंग होगी, तहसील स्तर पर अलग वोटिंग होगी, जिला स्तर पर अलग होगी, परगना स्तर पर अलग होगी, मंडल स्तर पर अलग होगी और राज्य स्तर पर अलग होगी। वहाँ इस तरह से वहाँ एक्चुअली लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको काउंटीज़ कहा जाता है। काउंटीज़ और डिपार्टमेंट के स्तर पर वहाँ अलग अलग मतदान होता है। तो थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, लेकिन कमोवेश वही स्थिति होती है जो भारत में लोकल स्तर पे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम फलनुमा कार्यकर्ता हैं, ढमकवा कार्यकर्ता हैं, और अपना ये कह करके पहचान पत्र ले करके चले गए किसी अधिकारी के दफ्तर में और कहे भाई ये काम कराओ, ठीक है। तो वही स्थिति वहाँ भी होती है। ऐसा नहीं है, वहाँ भी अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। चुनाव में धांधली की भी रिपोर्ट आती रहती हैं, चूँकि वहाँ तो निर्वाचन आयोग है भी नहीं, वहाँ तो राज्य स्तर पर जो अटॉर्नीज होते हैं वही कंडक्ट करते हैं इलेक्शन। और रही बात नेशनल कन्वेंशन की, तो नेशनल कन्वेंशन में चुने हुए कैंडिडेट्स जिनकी संख्या करीब करीब 2500 है, बस वही लोग भाग लेते हैं। और वो इस समय विस्कॉन्सिन मिलवॉकी में चल रहा है। जैसा मैंने बताया, 4 दिन का ये नेशनल कन्वेंशन है, राष्ट्रीय कन्वेंशन है, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ भी पहले राउंड में लोगों ने उन्हीं को सपोर्ट किया है, यानी वो चुनाव ऑलमोस्ट पार्टी के भीतर के चुनाव को जीत गए हैं। हालांकि अभी एक्चुअल जिसमें वो पब्लिक ओपनली कास्ट करती है अपने फ्रेंचाइज को, वो चुनाव तो 8 नवंबर को होगा, तो पता चलेगा। वहाँ तो लिस्ट सिस्टम है, एक राज्य से एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति काफ़ी मजबूत लग रही है, और उन्होंने जेडी वांचे को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में अपना रनिंग मेट चुना है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो जेडी वांचे, जो कि एक भारतीय मूल की महिला से शादी किए हैं, उनके माता पिता यहाँ के इमिग्रेंट थे, यहाँ से गए थे लोग अमेरिका के लोग इमिग्रेंट थे, आप्रवासी थे, और उन्हीं की लड़की हैं जिनसे शादी किया है जेडी वांचे ने। तो ये भी माना जाता है कि भारत में उनका अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव है, भारत से कनेक्शन भी है। और ये भी माना जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को 1970 के दशक में शुरू करवाने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ही एक्चुअली ये यात्रा शुरू करवाए थे। खैर जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांचे दोनों का भारत कनेक्शन स्ट्रांग है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत से संबंध रिपब्लिकन के टाइम वैसे भी अच्छे होते हैं। जैसे जॉर्ज बुश थे तो 18 जुलाई 2005 को सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था मनमोहन सिंह के साथ। मुझे लगता है कि रिपब्लिकन की स्थिति भारत के साथ के लिए ज़्यादा सहज होती है बजाय डेमोक्रेट के, जो बिना मतलब ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज उठाते रहते हैं और जम्मू कश्मीर वगैरह पर सवाल उठाते रहते हैं।
तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक डिप्लोमेटिक गेम खेलते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बता दिया और साथ ही दुख भी व्यक्त कर दिया उनके ऊपर जो हमला हुआ है। खैर जो भी है, तो अब आने वाले समय में देखना है कि क्या होगा। तो नेशनल कन्वेंशन में लगभग 2500 डेलीगेट्स हैं जो चुनाव वो भी पार्टी कंडक्ट करती है, वो भी उसका भी सरकार से लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें फाइनल हो जाता है भाई अमेरिका में किसी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कौन आगे जाएगा, यानी हमें किसी पार्टी ने किस व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में नामित किया है, ये क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ कॉकस, प्रिलिमिनरीज, कॉकस, सुपर कॉकस और नेशनल कन्वेंशन के बीच अंतर हमने समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मोटे तौर पर तात्पर्य ये है कि वहाँ पार्टी के भीतर भी अच्छी खासी डेमोक्रेसी है। यहाँ की तरह से कोई हाई कमान कल्चर नहीं है। अंबेडकर साहब एक बार कांग्रेस पर बोलते हुए, जब 1952 में वो कांग्रेस से अलग हुए, रिपब्लिकन पार्टी बनाया, तो उन्होंने कहा था कि भाई हीरो वर्शिप कांग्रेस को ले डूबेगा। अगर कांग्रेस में हीरो वर्शिप चलता रहा और अगर आने वाले समय में ये और प्रोमिनेंट हुआ तो कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। और आज ऑलमोस्ट कांग्रेस जो कि 100 साल से ऊपर की पुरानी पार्टी है, वो ऑलमोस्ट किसी तरह से बस अपना जिये लग राव घुरो, जो भोजपुरी में कहावत है, वही कर रही है। 99 सीट पा करके भी राहुल गांधी खुश इसलिए हैं कि भाई ऐसा है कि कम से कम रीजनल पार्टीज़ के साथ मिल करके हमने मोदी जी को बहुमत नहीं प्राप्त करने दिया, यही खुशी उनके लिए पर्याप्त है। खैर जो भी है वो तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हम यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। हम बीजेपी या कांग्रेस या किसी, हमारा इस समय उद्देश्य अमेरिका में होने वाले प्रिलिमिनरीज और कॉकस, सुपर कॉकस और कन्वेंशन की चर्चा करना है, जो कि हमने बखूबी किया। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर का समापन करते हैं। धन्यवाद।